This is the starting of my greatest fear. I'm all packed up, getting out of here. आशी टैलेंट क्लास में आपसे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करवा रहे थे, आज उन्हीं सवालों को फिर से देखिए कैसे आगे के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से, जैसे कि कितना भी टफ सवाल हो क्यों ना, कैसे एक ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीका बताते हैं। चलिए ठीक देखते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है, यानी 13%। वो क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई सामान को खरीद के लाया है, कुछ ना कुछ लाभ, उसे प्रॉफिट चाहिए। तो यानी ये व्यक्ति अपनी इनकम को डिसाइड कर दिया है, कह रहा 13% मुझे लाभ चाहिए। तो लाभ चाहने के लिए क्या होता है, यदि एक माह व्यतीत करने के बाद क्या होता है, बिक्री यानी कि 7,91,000 रुपये की थी, तो उसका लाभ कितना हो। तो देखिएगा उसका लाभ कितना होगा। कह रहा 7,91,000, ठीक है। कह रहा है कि 13% लाभ मुझे चाहिए। अगर 13% लाभ चाहिए, देखिए अगर जैसे 113 का टेबल नहीं आता, हमें 113 का पहाड़ा नहीं आता, तो कैसे चेक करेंगे। देखिएगा अगर हम इस संख्या में कितने का मल्टीप्लाई करें ताकि हमको 1 की वैल्यू के बराबर दे दे। देखिए अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली संख्या बना देगी सिर्फ इतना। देखिएगा ये वाली संख्या बना देगा इतना ना। अगर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 113 में तो ये संख्या बना देगा, यानी 791 बना देगा ना। तो यहीं पे क्या किया जाएगा, तो ये संख्या टोटल कितने से, यानी कि 7 से कट जाएगी टोटल। अगर 7 से कट गई तो कितना बच गया, यानी कि 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 5 जीरो ये बन जाएंगे। सही है। फिर कह रहा है कि कितना, मतलब कि 13% लाभ के अनुसार उसका लाभ कितना होगा। कह रहा लाभ कितना होगा। देखिएगा टोटल सामान कितने की थी, 7,91,000। कह रहा लाभ कितना है, हम इसका अंतर ले लेंगे, पता चल जाएगा ना। अंतर लेंगे तो सिर्फ 7 से 7 ही तो ख़त्म होगा, यानी कि 91,000। आपका यही आंसर बन जाएगा। सही है, ठीक। देखिए अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके का फिर से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कितने प्रतिशत का लाभ होगा या नुकसान होगा, ये सिर्फ बताना है आपको। देखिएगा देखिए कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना लिखा है, कॉस्ट प्राइस 60, ठीक, बराबर से सेलिंग प्राइस कितनी दिया है, 50%, ठीक। 60%, 50%, ठीक। कह रहा कि यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 60% का 50% विक्रय मूल्य। कह रहा लाभ या नुकसान प्रॉफिट क्या होगा, ये बताना है कितने प्रतिशत का। देखिए प्रतिशत कट जाएगा ना, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब सीपी और एसपी, सीपी कितना होगा, सीपी के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो सीपी होती है, जो एसपी के सामने जो वैल्यू लिखी होती है तो वो एसपी होती है। सीपी के सामने 5 लिखा है और सीपी एसपी के सामने कितना 6 लिखा है। कल बताए थे ना, सीपी और एसपी बार बार डिनोट नहीं किया जाएगा। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी को सेलिंग प्राइस होता है। सही है ना, क्योंकि बार बार बताने का मतलब नहीं। देखिएगा इसका अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। हमेशा लाभ प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 5% के लिए, यानी कि 20% को उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति 5 रुपए में सामान खरीद रहा है और 6 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 रुपए का लाभ कमाया। लेकिन इसमें प्रतिशत बताना है तो अपन कॉस्ट प्राइस जितना होगा उससे 100 लगा देंगे, आपका 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। सही है ना।
चलिए ठीक, आगे सवाल फिर से देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक कार 64,000 में बेचने पर राव को 20% की हानि हुई तो उस कार का लागत मूल्य कितना होगा। सही है। देखिए इन सवालों में कुछ नहीं, जिन्होंने आज से तैयारी करना स्टार्ट किया है, देखिए इन सवालों को कैसे कैसे रख के इनको डायरेक्टली सॉल्व करके ऐसे सवाल कराने का मतलब यही है कि आपको, क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि टाइम को मैनेज करना होता है कि आपके अंदर टाइम पंचुअलिटी अगर आ गई तो आप कोई भी कठिन से कठिन सवाल को थोड़ी से समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। सही ना। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देख रहा है एक कार 64,000 में बेचने पर राव को 20% की हानि हुई तो उस कार का लागत मूल्य कितना होगा। देखिएगा कह रहा 64,000 में बेचने पर, 64,000 में, ठीक, कह रहा 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। सही है। देखिएगा इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 8 से काटेंगे कितने बार, 8 अठी 64 यानी कि 8 बार, कितना हो जाएगा 80,000। निकालना क्या है इस सवाल का, मूल्य कितना था, यानी कि जिस वस्तु में कितने में उसने खरीदा था, यानी कि 80,000 में उस वस्तु को खरीदा था और बेच कितने, 80,000 में खरीदा था, बेच रहा 64,000 को। जाहिर सी बात है कि उसको 20% का नुकसान हो रहा था ना, तो वास्तव में उसकी लागत कीमत कितनी थी, 80,000 ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। आगे सवाल देखिएगा। कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है और 13.75 में बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। लगा लेंगे जितना दिया है। कह रहा 12.50 और बेचता कितने में है, बेच रहा 13.75। सही है। बेच रहा है इतने में। देखिएगा हम अंतर तभी इनका और इसका अंतर लेंगे, अंतर कितना आ रहा देखिएगा। यहाँ से देखिएगा इसके अंदर 12, इसके अंदर 13, यानी कि एक का यहाँ से, और देखिएगा यहाँ से पैसे, ये वाली पैसे की बात होती है, 50 और 75 है, तो ये कितना 0.25 का। ठीक, हमेशा बताए थे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देंगे, कितना 50% के लिए 100 लगा देंगे। काटने का तरीका क्या होता है, देखिएगा इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इतने से इतना खत्म हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा इस जीरो से, यानी कि 10% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सही है। 10% का उसे लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। सही ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदी और 22,000 में बेच दिया तो उसको कितना लाभ हुआ होगा। कह रहा कि 20,000 में एक व्यक्ति है, 20,000 में कोई वस्तु खरीद के लाया और 22,000 में बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। देखिएगा 20,000, ठीक, और बेच कितने में रहा 22,000 में। ठीक, 22,000 में इनका अंतर लेंगे,
कितना होगा, अंतर कितना होगा, अंतर होगा कितना, 200 का अंतर होगा। ठीक, 2000 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या नीचे क्या लिखेंगे, 20,000। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, इस जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, यानी कि 20% का इसको प्रॉफिट हो जाता है। बीस प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, यानी कि 20% का लाभ होगा। चलिए, इस तरीके से अगर कोई भी डाउट फंसता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जैसे कि अगली क्लास में क्या होगा, जैसे कि सवाल होने करवा दिया है, अगर कोई भी डाउट फंसता है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और तब तक के लिए